नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है वृषभ लग्न राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाला राजयोग। अब प्रश्न यह उठता है, राजयोग क्या होता है? तो इसका उत्तर है, राजयोग एक ऐसा योग है जो कुंडली में विशेष ग्रहों के संयोग से बनता है और व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करता है तथा व्यक्ति को सफलता, समृद्धि और भाग्यशाली बनाता है। राजयोग को कई लोग राजा के समान जीवन व भौतिक सुखों का अनुभव करने वाले योग के रूप में भी जानते हैं। पर दर्शकों, वृषभ लग्न इसलिए बना क्योंकि कुंडली के प्रथम भाग में ही अंक लिखा है 2, अर्थात दूसरी राशि हमारी है वृषभ। वृषभ लग्न राशि की कुंडली में यदि पहले ही भाव में बुध, शुक्र और शनि की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में पैदा होता है। अगर ऐसी स्थिति न बने तो इन तीनों में से किन्हीं 2 ग्रहों की युति भी हो जाए तो ऐसा व्यक्ति राजयोग में ही जन्म लेता है। अगर ऐसी स्थिति न बने तो दूसरे भाव में बुध, शुक्र और शनि की युति हो जाए तो भी यह प्रबल राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में धनवान बहुत होता है, लिक्विड मनी बहुत कमाता है, पैतृक संपत्ति का वह स्वामी होता है और साथ में वह अपने जीवन में धन दौलत के साथ साथ जमीन जायदाद भी खूब बनाता है। ऐसी स्थिति न बने तो सुख भाव में शुक्र, बुध, शनि की युति यदि होती है तब भी यह प्रबल राजयोग बनता है। इनमें से किन्हीं 2 ग्रहों की युति भी अगर होती है सुख भाव में तब भी यही स्थिति बनेगी। चौथी स्थिति बनती है यदि 5वें भाव में शुक्र, बुध, शनि की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में पैदा होता है, या इन तीनों ग्रहों में से किन्हीं 2 ग्रह की युति भी यदि 5वें भाव में हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में पैदा होता है। अगली स्थिति बनती है 7वें भाव में। यदि बुध, शुक्र और शनि की युति होती है तो ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में जन्म लेता है। राजयोग के सभी सुख उसको प्रदान होते हैं। ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद से ज्यादा सफल होता है। अगर ऐसी स्थिति न बने तो 9वें भाव में अर्थात भाग्य भाव में बुध, शुक्र और शनि की युति बन जाए या इनमें से किन्हीं 2 ग्रहों की युति भी बन जाए तो ऐसा व्यक्ति भाग्य के माध्यम से राजयोग में पैदा होता है, बड़ा भाग्यशाली होता है और उसका भाग्य बहुत साथ देता है। जो भी कार्य करता है उस कार्य में उसको अपार सफलता मिलती है। ऐसी स्थिति न बने तो कर्म भाव में यदि बुध, शुक्र, शनि या इनमें से किन्हीं 2 ग्रहों की युति यदि कर्म भाव में बनती है तो ऐसा व्यक्ति कर्मठी होता है और जो भी कार्य करता है उस कार्य में उसको अपार सफलता मिलती है। सफलता के माध्यम से वह जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करता है। और अंतिम स्थिति बनती है यदि 11वें भाव लाभ भाव में शुक्र, बुध, शनि की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भी प्रबल राजयोग में ही जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में धन बहुत कमाता है और उस धन का उसको भरपूर लाभ भी होता है। पर दर्शकों, इस प्रकार की यदि युति बने, जातक को चाहिए कि वह छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना और तर्जनी उंगली में वह 6.25 रत्ती का फायर ओपल और मध्यमा उंगली में वह 6.25 रत्ती का यदि नीलम पहनते हैं तो यह राजयोग प्रबल होता है और जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो यह व्यक्ति
न कर पाए। प्यारे दर्शकों, राजयोग के विषय में हमने बहुत सारी बातें आपसे की हैं अपने चैनल सौभाग्य सलाह में, और कई सारे राजयोगों की चर्चा भी की है, जैसे पंच महापुरुष के राजयोग, कुलदीपक राजयोग, विपरीत राजयोग, गज केसरी राजयोग। लेकिन नाम हम कुछ भी रखें, अगर इस ढंग की स्थिति बनती है तो किसी भी बड़े राजयोग से भी बड़ा राजयोग इस स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में बनती है, और ऐसा व्यक्ति प्रबल राजयोग में पैदा होता है और जीवन के सभी सुखों को, समृद्धि को प्राप्त करता है। फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।